गुलाम है। अल्लाह अकबर। अभी मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ ना, वो बातें आप सुनकर अगर आपको जज्बा ना बढ़ाना तो फिर फायदा नहीं होगा इन घरों का। जज्बे को और बढ़ाना है। गुलाम है, गुलाम है। अगर आप थक गए हैं तो मुझे बता दें, पता नहीं लंगर हुआ नहीं हुआ। असल में ये लंगर हुआ है माशाल्लाह, लंगर भी मिल गया है, पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, पीना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। फिर क्या डर है? किस बात का डर है? किसी को डर है? भाई जिसको डर है वो भी चला जाए। हमें डर वाले नहीं चाहिए। नबी के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने वाले चाहिए। जो नबी के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, हाथों को बुलंद करके कह दें गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में। इस मिट्टी पे बैठना भी जरूर है भाई। इस मिट्टी पे जो बैठना चाहता है वो बैठ जाए। ध्यान पे आप यहाँ बैठ, सब बैठ जाए, सारे बंदे बैठ जाए। इधर मेरे सीधे हाथ पर जो खड़ा है हर बंदा बैठ जाए, क्योंकि मैं आपको मसला समझा दूँ। मसला बड़ा पेचीदा बात मुझे मालूम है, आज मुकम्मल नहीं होगी, आज मुकम्मल नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे पता चला और मुझे फोन आया घर से, घर वालों ने बताया कि वजीर आजम साहब ने कहा है इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं और खिताब में कहते हैं कि मुट्ठी भर कहोगे। कितने? मुट्ठी भर। ये मुट्ठी होती है। वो कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग पूरे पाकिस्तान को बंद करना चाहते हैं। मैंने कहा वजीर आजम साहब इमरान खान सुन ले, सुन ले, सुन ले। ये मुट्ठी भर लोग अगर अपनी मुट्ठियां दिखा दे तो ये पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को बंद कर सकते हैं। नब्बे के नारे लगाना है, लेकिन ये मुट्ठियों को दिखा के लगाना है। यहाँ तो मुट्ठियां बना लो। वजीर आजम साहब आप समझते हो कि छोटी मुट्ठी वाले नहीं, ये मुट्ठियां देख लो, ये मुट्ठियां देख लो। वजीर आजम देख ले मुट्ठियां। ये समझ रहा है ये मुट्ठियां लोग नहीं, नहीं, नहीं। ये मुट्ठियां बनाकर इंतजामिया को दिखा दो कि हम मुट्ठी भर नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। बोल रखे थे भाई हम 12 बजे के बाद इनका सफाया कर देंगे। मैंने कहा आपने कराची का सफाया ना कर सके, आप कराची में सफाई ना कर सके, ये नया खौफ, ये वो खौफ नया जो नबी के नाम पर निकले गए, नबी के नाम उसके लिए निकले गए। बताओ क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो? भाई जिसे जाना है चला जाए, जिसे जाना है चला जाए, जिसे जाना है चला जाए। क्या तुम नबी के नामूस पर जो हमला हुआगे इसे छोड़कर अपने घर चले जाओगे? पीछे वाले चले जाएंगे शायद, उन्होंने हाथ भी उठाया है कि चले जाओगे, चले जाओगे, बता दो। ये मीडिया भी देख रहा है, इंटरनेट भी देख रहा है और खुदा का कसम गुंबद खतरा वाले भी देख रहा है, ये मीडिया भी देख रहा है, ये सब देख रहे हैं, इंतजामिया भी देख रही है और हमारा
है। भाई मैं अपनी बात नहीं करता हूँ ना, मैं अपनी बात करूंगा खुदा की कसम, मैं नबी की जिंदगी की बात करता हूँ, नबी की मोहब्बत की बात करता हूँ। इसलिए मेरे बाप की नामुस की बात नहीं, ना आपके बाप की नामुस की बात है, ना मेरे माँ की बात है, ना आपकी माँ की बात है, बल्कि नबी की नामुस की बात है। नबी की नामुस की बात है। कह रहे चंद लोग हैं, चंद लोग। मैंने कहा आ जाओ जरा चंद लोग को तो देख लो, जरा आओ तो सही, अपनी आंखें खोल कर देखो, अपनी दोनों आंखें खोल कर देखो। ये चंद लोग नजर आते हैं तुम्हें? तुम्हें चंद लोग नजर आते हैं? तुम्हें मुट्ठी भर नजर आते हैं? मैं पूछता हूँ, जब आपने धरना देने के लिए आपने क्या किया? 126 दिन धरना दिया भाई हमने। मैंने कहा धरना देने के लिए आपने काम क्या किया? आपने देखा कि लोग जा रहे हैं, छोड़ कर मुझे भाग रहे हैं, तो क्या करा? औरतों को बुलाया, नचवाना शुरू कर दिया। औरतों को बुलवाया। भाई मैं जो बात है वो बता रहा हूँ, बुरा माने, इसका बाप बुरा मानता माने, मुझे बुरा मान लेती रखता आगे, क्योंकि मैं नबी की बात कर रहा हूँ, नबी की नामुस की बात कर रहा हूँ। हम किसी के नाच गाने के लिए नहीं बैठे हैं। वहाँ लोग भागने लगे, भागने लगे, उन्होंने यहाँ प्लान सोचा, प्लान का सोचा कि रात को लोगों को, औरतों को बुलाएंगे, उन्हें नचवाएंगे, लोग देखने आएंगे और मचुआ लग जाएगा। मैंने कहा हमने किसी से ना बोला कि ना यहाँ कोई औरतें नाचने के लिए आई है, यहाँ जितने भी मौजूद है नबी का जिक्र करने के लिए आए हैं, नबी का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। नबी का जिक्र सुनने आए हैं, नबी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ वहाँ तो बोले हमने 126 दिन धरना दिया। मैंने कहा भाई तुमने 26 दिन क्या धरना दिया? तुमने औरतों को नचाया, तुम्हारे पास मर्द भी मौजूद, औरतें भी मौजूद हैं। यहाँ से चले जाओ लाली से लेकर खुरंगी तक, और खुरंगी से चले जाओ नुमाइश तक। नुमाइश के बाद आप पूरे कराची में घूम लीजिए, और पूरे कराची के बाद पूरे मुल्क में घूम लीजिए। आप खुदा की कसम देखोगे जहाँ जो मजमा के वहाँ सिर्फ मर्द ही मर्द मौजूद है। आपके तो औरतें मिलकर मजमा बनाती थी, हमारे यहाँ तो मर्द मौजूद है और बच्चे मौजूद हैं। नबी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए ये बच्चे अपने घरों से निकल कर आ गए हैं, अपने वालिदैन के साथ आ गए। देखो भाई आप क्या अपने साथ बच्चा लेकर आए, मुझे बताओ तुम्हें ये मुट्ठी भर नजर आ रखेंगे? 126 वजीर आजम साहब बने, हाँ भाई ऐलान किया PTV न्यूज पर, ऐलान कर रखेंगे भाई जिसे धरना करना हो कर ले, जिसे धरना करना हो कर ले। अपने अल्फाज सुन लो, जाके सुनो क्या कह रखेंगे। बोले जिसे धरना करना है कर ले, आ जाए, हम उसे कंटेनर भी देंगे, हम उसे खाना भी देंगे, हम उसे पीना भी देंगे। मैंने कहा इमरान खान तुम तो भूल गए, तुमने जिन्हें धरने का दावत दी थी वो कौन थे? वो तो वही लोग थे जो खत्ते नबूवत पर हमला करने वाले थे। आज वो दिलों में घुसे हुए हैं, आज वो दिलों में वापस चले गए हैं, लेकिन ये तो आशिक के रसूल थे, इन्हें कंटेनरों की जरूरत लगी, इन्हें खाने की जरूरत लगी, इन्हें पीने की जरूरत लगी, इन्हें एक जरूरत है, क्या बोलूं आपको? अभी भी देखो आपको बिजली मिली, बिजली मिली। भाई वजीर आजम साहब आपने तो हमारा एक मुतालबा मान लिया, हमने कहा ना हमें बिजली दो ना पानी दो, ना हमें बिजली मिलती है ना हमें पानी मिलता है। हमने तो तीसरा मुतालबा भी किया था, आपने हमारे दोनों मुतालबे मान लिए, तो तीसरा भी मानो। तीसरा मामला क्या है? ऐसे फांसी देने वाला नहीं है, ये भी बता दूं तुम्हें। ये चाहता क्या है? ये चाहता है मुल्क के अंदर अनाजी पे हो, ये चाहता है लोग एक दूसरे को मारे, ये इसलिए चाहता है। और याद रखना खुदा की कसम, ये अहले सुन्नत वल जमात जब तक जिंदा है पाकिस्तान बचा रहेगा। वरना मेरे पास बहुत मिसालें मौजूद हैं कि जब किसी का कोई कायद मर जाता है तो पूरी लाठी डंडी क्या पूरा पाकिस्तान जला दिया जाता है, ट्रेनें की ट्रेनें जला दी जाती हैं। किसी का कायद मर जाए तो दुकानें जला दी जाती हैं, किसी का कायद मर जाए गाड़ियां जला दी जाती हैं, किसी का कायद मर जाए लोगों को परेशान किया जाता है। तुम्हारा कायद मर जाए, कायद मरने पर तुम इतना
जब एक बनेगी ना फिर एक बनेगी। एक का तो काम तमाम हो चुका है, दूसरे का भी काम तमाम होने वाला। सुधर जा, सुधर जा। अगर तू सुधरा नहीं तो फिर देख ले, काउंटडाउन हुआ और जिसने खत्म नबूवत पर हमला किया, आज से 1 साल की पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उसका हाल क्या हुआ है। आज वो जेल में चक्कर मार रखा है, आज वो अदालत में चक्कर मार रखा है, परेशान घूम रखा है, परेशान हुआ हुआ है। मुझे बताओ जिसने खत्म नबूवत पर हमला किया आज उसका हाल ये हो रहा है, और जिसने नामूस रिसालत पर हमला किया, नामूस रिसालत पर हमला किया, खुदा की कसम दिल रो रहा है। और ये दिल इसलिए रो रहा है, ये दिल इसलिए रो रहा है, ये दिल इसलिए रो रहा है कि वो आसिया मरूना के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि उसे इस्लामाबाद से जहाज के जरिए बाहर मुल्क भेज दिया जाएगा। भाई किस लिए भेजा जाएगा, कहाँ जाएगी? एक औरत चली जाएगी तो क्या हुआ, मुल्क को डॉलर मिलेंगे, मुल्क को पैसा मिलेगा। एक औरत चली जाएगी, मुल्क के अंदर निजाम अच्छा हो जाएगा। एक औरत चली जाएगी, मुल्क में माशियत अच्छी हो जाएगी। एक औरत चली जाएगी, मुल्क में बिजली आ जाएगी। एक औरत चली जाएगी, मुल्क में डैम बन जाएंगे। एक औरत चली जाएगी, पानी आएगा। मैंने कहा न बिजली चाहिए न पानी चाहिए, आसिया मरूना की इसके क्या चाहिए? मुझे लग रहा है ये जो खड़े हैं ना इनको नहीं चाहिए। भाई आपको क्यों चाहिए? ना बिजली दो ना पानी दो, बिजली दो ना पानी दो। और मैंने आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अब सुनो, सऊदी अरब में कौन सी करेंसी चलती है? रियाल चलता है, रियाल चलती है। वजीरा साहब 5 दिन की पूरी कहानी बता रहा हूँ, ये 5 दिन की कहानी है, ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये बात पूरी कहानी बनाई गई है। कहानी क्या है भाई, सऊदी अरब में क्या मिलते हैं? रियाल। अब वजीर आजम साहब सऊदी अरब गए, वहाँ से क्या लेकर आए? जोर से बोलो। रियाल थोड़ी लाए, डॉलर लाए। डॉलर लाए, डॉलर रियाल नहीं लाए, डॉलर लाए। भाई आपने कहा कि सऊदी अरब की करेंसी रियाल है और वजीर आजम जाते हैं डॉलर लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद 2 दिन बाद क्या होता है, ओमान से एक तैयारा उड़ता है, पाकिस्तान आता है, 10 घंटे के लिए गायब हो जाता है, और फिर उसके बाद वापस चला जाता है, और वो वापस आने वाला कहाँ जाता है? इस्राइल पहुंच जाता है। वजीर आजम साहब, भाई ये वजीर आजम साहब ने जो काम किया ना, ये बहुत गलत कर दिया है। इन्होंने बड़ी गलत जगह हाथ डाल दिया है। ये समझ रहे थे ये जो धरने मैंने दिए थे ना 126 दिन, ये भी ऐसे धरने देंगे और चले जाएंगे। खुदा की कसम, हैदराबाद का धरना ये शायद भूल गए। यही है ना इमरान खान साहब जो कहते हैं अदालत आजाद थे, अदालत आजाद थे। जब अदालत आजाद थे और वो केस सुना दे नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल कर दे, तो कहते हैं अदालत सही नहीं है। आज कह रहे हैं ना जजेस आजाद हैं, इन्हें कोई डिक्टेट करने वाला नहीं, इन्हें कोई इमला बोलने वाला नहीं, इन्हें बस वो काम किया जाता है जो हकीकत में मबनी होता है। मैंने कहा आइन के मुताबिक अगर काम होता है तो सुनो आइन की बात। आइन की बात क्या है? एक औरत अगर कोई काम कर ले, एक मर्द अगर कोई काम कर ले, कोई गलत काम करे और गलत काम करने के बाद सेशन जज के सामने जाए और इकरार कर ले, और मजिस्ट्रेट के सामने इकरार कर ले, हाँ मैंने ये काम किया, हाँ मैंने ये चोरी की, हाँ मैंने ये डाका डाला, हाँ मैंने ये कत्ल किया, मुझे बताओ मजिस्ट्रेट को क्या हुक्म देगा कि तूने कत्ल किया है, अब तुझे कत्ल का बदला क्या होगा कि तुझे भी कत्ल किया जाएगा। उसने खुद कह दिया है, रिटर्न मौजूद है, उसने खुद कहा कि मैंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। फिर उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में फैसला जाता है, लाहौर हाई कोर्ट के सारे जजेस मिलकर एक मुतफक्का फैसला देते हैं, और फैसला क्या देते हैं कि आसिया मरूना ने नबी की शान में गुस्ताखी की। 295C कानून के तहत, आइन के तहत इन्हें इसे कत्ल किया जाएगा, इसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाती है, और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं सुप्रीम आला अदलिया बड़ी आला है। मैंने कहा ये आला दिया जब आला होगी जब इसमें निजाम मुस्तफा होगा। ये आला दिया जब आला गिराऊं तो कहेंगे हम इसे जब इसमें कुरान और हदीस के मुताबिक निजाम होगा। और खुदा की कसम अगर कुरान और हदीस के मुताबिक निजाम ना हुआ तो हम इस आला
लाना हम इस आला अदलिया पर लानत भेजते हैं। हमें ये आदलिया मंजूर, हमें इसका फैसला मंजूर। भाई सारे समाज से नहीं बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ इधर उधर देख रहे हैं, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, कोई हाथ उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा है, सारे इधर खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं तमाशा दिखा रहा हूँ और आप तमाशा देखने वाले बन रहे हो। नहीं नहीं, देखो अगर तुम खड़े हो तो खड़े भी रह जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात का जवाब दो। समझो कि जो आदलिया ने फैसला किया है क्या तुम्हें मंजूर है? मंजूर है? भाई कह रहे जमहूरियत है। जमहूरियत क्या है? आप सुन लो, जमहूरियत का भी भंडारा भूल लो मैं आज। जमहूरियत क्या है? जमहूरियत ये है कि जो ज्यादा होगा, जो इसका मैंडेट ज्यादा होगा, भाई उसकी बात सुनी जाएगी। मैंने देखा कि मीडिया ने बताया 22 लाख वोट हासिल करने के बावजूद एक सीट ना मिली। मैंने कहा ये कैसा मैंडेट है? तुमने हमारे मैंडेट को चोरी कर लिया, हमारे मैंडेट को खा लिया और कह रहे हो कि 22 लाख वोट लेने के बावजूद पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात, सबसे ज्यादा वोट लेने के बावजूद उसके पास कोई सीट ना मिली। और तुम्हारे पास जहां तुम्हारे कैंप में एक बंदा भी ना हो, जहां कुत्ते रोंग रहे हो, उस इलाके से आप इलेक्ट हो जाते हैं, आपका बंदा इलेक्ट हो जाता है, कौमी असेंबली में पहुंच जाता है, सूबाई असेंबली में पहुंच जाता है। अगर तुम कहते हो कि लोगों की कसरत हो हम उसे मानेंगे, मुझे बताओ कराची से कश्मीर, कराची से कश्मीर तक पाकिस्तान के किस कोचे, किस गली, किस मोहल्ले, किस रोड कहीं पर चले जाओ, जिस जगह जाओगे आशिकाने मुस्तफा को पाओगे। और ये मुतालबा कर रहे हैं भाई 90% लोगों, कितने हो, कितने फीसद हो, कितने, जोर से बोलो। हम अकलियतों में नहीं हैं। अकलियतों उसे कहा जाता है जो कम में हो, हम अकलियतों में नहीं है। 90% जो 5% है उनके लिए बड़ी सिक्योरिटी होती है। अभी तो दिन गुजर गए, कल आखिरी दिन था वो भी गुजर गया, उनके लिए बड़ी सिक्योरिटी थी, उनके लिए बड़ी सिक्योरिटी होगी। लेकिन जो 90% लोग हैं उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? हिजाज पे आ गए और इसकी वजह मैं बताना चाह रहा था इनको वहां पर 6 नंबर पे, लेकिन ये चले गए। लेकिन आप वजह सुन लीजिए। वजह क्या है कि जब 1972 के अंदर उलमा ने कौमी असेंबली में गए, ये लांडी कुरंगी में बैठने वालों अपने घर वालों को, अपने बाप से और अपने भाई से पूछना जाकर, अपने बुजुर्गों से जाकर पूछो कि सन 72 के अंदर लांडी कुरंगी में फातिमा का समंदर हुआ करता था और कितने उलमा थे असेंबली के अंदर? बताओ आपको कितने? 7। कितने? जोर से बोलो। कितने? और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 7 आलिम। इजाज भाई 7 आलिमों ने मिलकर ऐसा काम किया, 72 का आईन बनाया जिसके अंदर कादियानियों को काफिर करार दिया। 7 आलिम जब असेंबली में गए, असेंबली में जाने के बाद उन्होंने आईन बनाया, उन्होंने आईन बनाने के बाद कादियानियों को काफिर करार दिया। और जो आज हम 295 के लिए बड़े लड़ रहे हैं, किसने बनाया? जरा पूछो तो सही, किसने बनाया? आगे हमारे उलमा सुन्नत ने बनाया, हमारे उलमा ने बनाया। उन 7 उलमा ने ये काम किया जिस पर आज हम लड़ लगेंगे। मुझे बताओ 7 जाएं, 7 उलमा जाएं तो कादियानी को काफिर करार दे दें। अगर हम सब मिलकर उलमा को भेज के कौमी असेंबली के अंदर, आज किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत ना होती कि आपके मलूनों को छुड़ा सकता। और वो लीडर साहब जिन्हें इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इस्लामाबाद से बहुत लेना देना है। इस्लाम से उनको कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इस्लामाबाद से बहुत लेना देना है। 11 साल तक विदारत के बड़े मजे लेते रहे, आज खामोश बैठे हुए हैं, आज कुछ बोल नहीं रहे। क्या लड्डू खा लिया तुमने? तुम्हें लड्डू मिल जाते हैं, डाला मिल जाते हैं, तुम खामोश हो जाते हो। नबी की नामूस की बात है, अपने आप को आलिम भी कहते हो, अपने आप को मुहद्दिस भी कह रहे हो, अपने आप को मुफस्सिर भी कहते हो, अपने आप को बहुत बड़ा सियासतदान समझते हो। मुझे बताओ ये सारी सियासतें भाड़ में जाए, नबी की नामूस पहले ये सारी चीजें भाड़ में जाए, हमें जरूरत नहीं। क्योंकि जानिए खुदा की कसम ये उलमा का ज़र्फ है, ये उलमा का ज़र्फ है। इमरान खान तुम कहते हो कि 12 बजे के बाद सफाई कर देंगे, अगर ये उलमा ऐलान कर दे
अगर ये ऐलान कर दे, ये उलमा का सर्फ है, इमरान खान सुन लो, ये उलमा का सर्फ है, ये उलमा अभी खामोश हैं, हमने इनको संभाल के रखा है, वरना अगर कह दिया जाए भाई आपने तो कौमी असेंबली में भी हमला कर दिया है, मैं ऐसे लोगों को भी बताऊंगा, फिर कोई बात है ना, मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा, नाम नहीं लेता मैं किसी का भी, लेकिन ऐसा भी दौर आया कौमी असेंबली में हमला हुआ, ऐसा भी दौर आया सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, ऐसा भी दौर आया पीटीवी पर भी हमला हुआ, ऐसा भी दौर आया कि जब उनके कायद मरे पूरे पाकिस्तान को जला दिया गया, तब तो आपने नहीं कहा कि ये गलत काम हो रहा, तब आप खामोश बैठे लगे। नाम लो सारे लोग कहने लगे नाम ले दीजिए, मैंने कहा नाम ले देता हूँ, सबके नाम लूंगा, कोई नाराज होता है तो नाराज हो जाए, किसी का दर्द होता है तो दर्द हो जाता है, किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगता है, लेकिन हम नबी की नामों पर पहरा देंगे। भाई जब बेनजीर मरी पाकिस्तान नहीं चला, आपको पता है बेनजीर मरी के हाथ क्या हुआ, कितने हजार गाड़ियों को जला दिया गया, ट्रेनों को जला दिया गया। बेनजीर मरी मरने के बाद